किसी ने क्या खूब कहा है, झुकाना सीखना पड़ता है सर लोगों के कदमों में, यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। जनाब, अब चाहे राजस्थान में कोरोना दम तोड़ रहा हो, लेकिन सियासी वायरस कुछ इस कदर हावी हो रहा है कि बस पूछिए मत। अब यूं तो कुर्सी की लड़ाई का खेला कोई नया नहीं, और सियासत में तो असल लड़ाई का मुद्दा भी अक्सर यही होता है। अब देखिए, पिछले कुछ वक्त से इन साहब की रुसवाइयां भी तो इसीलिए है। इनमें गुस्सा इस बात का कि ये इनकी सुनते नहीं, लाख कहने के बाद भी अपनी सरकार का कुनबा बढ़ा नहीं रहे, और इनके अपने सरकार की कुर्सियों को बस बेकरारी से ताक रहे हैं। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। जब ये कुनबा बढ़ाएं तो इनके लोग भी आएं। साहब, राजस्थान की सियासत की अभी तक की असल कहानी भी यही कि यहाँ मंत्रियों की तादाद में इजाफा हो और उस भीड़ में इनके अपने शामिल हों। अब कहा यही जा रहा है कि इन्हें तो बस भरोसे के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। आखिर चुप भी बैठे तो कब तक? ना ये मान रहे, ना इनकी सुन रहे। बीच में समझाइश भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले साल ये अपनों को लेकर सियासी पिकनिक पर भी निकले थे और सोच यही थी कि कुछ तो मजा आएगा, लेकिन बाद में जो था वो भी चला गया। जाहिर है गुस्सा तो आएगा ही। अब इनकी उम्मीद इन पर है कि ये तो सुनेंगी, लेकिन वो भी तो मुलाकात नहीं कर रही। कितने दिन हो गए इंतजार में। सूबे में बड़ी चर्चाएं चल रही है इन दिनों कि बस अब इनका इंतजार पूरा हो जाएगा, ये मान जाएंगे, सबको खुश कर देंगे। लेकिन जनाब, ये पुराने सियासी जादूगर हैं। करीब 2.5 साल का वक्त तो गुजार दिया, आधा बाकी है, तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि ये राजी भी हो जाएंगे, रेवड़ियां भी बांटेंगे, लेकिन कितनों को मिलेगी? इनके अपनों में से किसका नाम होगा? और जाहिर है जिसे दाना नहीं मिलेगा फिर वो भी तो गुस्सा होगा। रूठने मनाने का खेला फिर से शुरू होगा, यानी 1 अनार और 100 बीमार। तो फिर कहानी तो वही की वही। दरअसल इस बार सूबे में हुक्मरानों की जो तादाद बढ़ाई जाएगी, यकीन मानिए वो आपको काफी हैरान करेगी। अब सबसे पहली बात तो ये कि चाहे अब ये दोनों ही कितना ही मना कर लें कि यहाँ कांग्रेस की सियासत में बंटवारा नहीं है, लेकिन असल तस्वीर से तो आप भी वाकिफ हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यहाँ खेल क्या चल रहा है। पहले मान मनोबल करने आए भी खाली हाथ हैं, और जहां से हरी झंडी मिलनी है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। तो फिर कहानी पूरी कैसे होगी? यानी साफ है सियासी लड़ाई का खेल तो जारी है, और ये तो 4 दिन पहले इन्होंने भी कह दिया। आखिर इंतजार भी करें तो कितना, कुछ तो हो। अभी तो हालात ऐसे कि इनकी सियासी उड़ान भी कुछ ज्यादा ऊंची नहीं पहुंच पा रही। कोशिश तो बहुत की है जनाब ने, कोशिश जारी भी है, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो रही। अब एक तरफ दिल्ली की तेज गर्मी में आखिर शिमला की ठंडक कौन छोड़ना चाहेगा? ये तो सब चलता रहता है, लेकिन इन जनाब के जहन में तो अभी यही तो होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और वो इसलिए कि यहाँ तो एक नया तमाशा चल रहा है। ये जादूगर महाशय तो इनके अपनों को भी टटोल रहे हैं। जाहिर है कि जब किसी को अपने में शामिल किया जाता है तो उसे ठोक बजाया भी तो जाता है कि भाई कितना चलेगा। यानी अब तो ये अपने वाले भी और पड़ोसी के प्यादों को भी काफी तोल मोल रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जनाब, ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है। जो बरसों से पहले एक पार्टी के लिए काम करते थे, जिनकी पीढ़ियां गुजर गई, वो अगर अचानक कुर्सी बदल ले तो क्या कहेंगे? यही ना कि कुछ भी हो सकता है इस राजनीति में। अब यूं तो चर्चाएं पिछले दिनों इनकी भी हुई थी, कहीं मोहल्ला तो नहीं बदल रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ जाने वालों को क्या मिला। रहेंगे तो यहीं, बस इंतजार है वक्त का, उस वक्त का जब ऊपर से नहीं अंदर से ये हाथ और दिल बस यूं ही मिलते रहें। लेकिन कहते हैं कि सियासत में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ दिखता कुछ है और होता कुछ और। बहरहाल इतना तो तय है कि चाहे कुछ वक्त बाद ही सही, जब भी हमारी सरकार का कुनबा बढ़ेगा तो फिर पक्का मानिए नाराजगी के दौर फिर शुरू होंगे। अब वो बात अलग है कि इम्तिहान के पेपर चाहे यहाँ से ही फाइनल हो, लेकिन साहब होता तो है जब कोई पेपर देकर बाहर निकलता है तो कहता जरूर है कि मामला सिलेबस से बाहर का था, तो गुस्सा तो फिर भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।